हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? क्या सुबह उठने के साथ ही आपने प्रभु के साथ समय बिताया? क्या प्रार्थना की, बाइबल पढ़ा? क्या प्रभु के साथ संगति की? क्या प्रभु के साथ आपने वार्तालाप किया? क्या आपने प्रभु से सुना? क्या उनके संदेश को पाया? काफी जरूरी है। जल्दबाजी में उठना, भागा दौड़ी शुरू कर देना, इस काम उस काम में व्यस्त हो जाना, शाम होने तक हारा हुआ महसूस करना हर रोज की कहानी बन गई है ना। आज दिन भर मैंने क्या हासिल किया? क्या आपने कभी सवाल किया है? हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि बस हम अपने दिन को गुजार रहे हैं, अपने समय को गुजार रहे हैं, लेकिन हर एक क्षण के मोल को हम समझ नहीं पाते। सुनिएगा, प्रभु के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, आशीषमय दिन पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन सूना है। आपके बिना इस संसार में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपसे छुटकारा पाकर जीते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमेशा आशीष देते हैं। वे श्राप देने वाले नहीं हैं, ना ही वे हमें विपत्ति में डालते हैं। तो फिर विपत्तियां आती क्यों हैं? जीवन में परेशानियां, तकलीफ, पीड़ाएं क्यों आती हैं? परमेश्वर कभी भी इंसान को परेशानी, तकलीफ देने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन आज हर मनुष्य परेशानी में है, तकलीफ में है, संघर्षों से जूझ रहा है। कारण परमेश्वर को भूलकर, परमेश्वर को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार जीने की वजह से। उतना ही नहीं, परमेश्वर को भूल जाना अगर एक कारण हुआ, उससे बढ़कर मनुष्य आजकल शैतान के साथ एकजुट हो गए हैं। इंसान दो गलतियां कर रहे हैं। जीवन के जल के स्रोत को भूल गए हैं, सुराख वाली सुराही पर विश्वास कर रहे हैं। रक्षक मसीह पर विश्वास करने के बजाय भक्षक शैतान पर विश्वास करते हैं। भलाई करने वाले मसीह को छोड़ बर्बाद करने वाले शैतान की बातों को सुनने की वजह से आज हम मुसीबतों में हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ खो दे रहे हैं। हमें दुष्टों के मार्ग में नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठना है। और तो हमें क्या करना है? वचन बताता है, यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहना है और उस पर दिन रात मनन करना है। ऐसा करने वाले उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और उसके हर काम सफल होते हैं। क्या आपके कामों में सफलता है? क्या आपके जीवन में सफलता है? परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर अपनी ही क्षमता के जरिए हम क्या हासिल करने पाएंगे? संसार का अधिकारी शैतान, भरमाने वाला शैतान हमें बहला फुसलाकर यह यकीन दिलाने का प्रयास करता है कि हम सफल हो गए हैं। क्या आपने गांव देहातों में चक्की वगैरह को देखा है, जिसे बैल वगैरह के जरिए चलाया जाता है? बैल घूमता रहता है और उस बैल के घूमने की वजह से पिसाई होती है। आजकल तो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह मिल जाते हैं। तो वो बैल का जो मालिक है, वह सुबह सवेरे ही बैल की आंखों को बांध देता है और शाम तक वो बैल वहीं गोल गोल घूमता रहता है और जो भी पिसाई है, अनाज या जो कुछ भी पिसता रहता है। और उस बैल के आंख बंधे हुए हैं, इसलिए उसे नहीं पता कहां जा रहा है। बहुत देर तक चलने की वजह से उसे लगता है कि वो कहीं बहुत दूर जा चुका है। आंखों पर पट्टी की वजह से उसे यह अंदाजा नहीं कि वो वहीं पर घूम रहा है। लेकिन जब उसकी पट्टी खुलती है, उसे समझ आता है कि वो वहीं पर घूम रहा था। कई बार हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है। अरे, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, बहुत कुछ कर लिया लगता है, लेकिन अंततः नील बैलेंस में ही रह जाते हैं।
कर्जदार रह जाते हैं, लोन्स रह जाते हैं, कर्जदार बन जाते हैं। कहां है आपकी मेहनत का फल? कहां है? सारी मेहनत बैंक को जा रही है, ईएमआई को जा रही है। कारण क्या है? क्योंकि हमने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, बल्कि शैतान की बात सुनकर वो जो आकर्षक तस्वीर सामने दिखा रहा है उसे माना। परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को अपने लिए चुना था। सारी पृथ्वी के लिए यह एक आदर्श जाति होगी। हर इंसान अपनी मर्जी से जी रहा है। कम से कम यह तो मेरी इच्छा मानेंगे, मेरे कहे अनुसार ये चलेंगे, मेरा स्वभाव संसार को बताएंगे। लेकिन वे भी बार बार परमेश्वर को दुखी करते हैं। इतने चमत्कारों के बावजूद भी जब परेशानी में होते हैं, रोते हैं, प्रभु उन्हें छुड़ाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार जब वे परमेश्वर को छोड़कर दूर चले जाते हैं, अंततः प्रभु उन्हें छोड़ देते हैं। जिसे परमेश्वर छोड़ दें, उनसे बड़ा बदकिस्मत और कोई नहीं होता। अगर प्रभु हमें छोड़ दें तो हम खत्म हो जाएंगे। मुझे इस बात से डर लगता है। यहूदा इस्करियोती गद्दार हो जाता है। थोड़े से भोजन के लिए अपने अधिकार को बेचने वाला एसाव भ्रष्ट हो जाता है। वचन हमें इस बात की चेतावनी देता है, हमें सावधान रहना है। उन गलतियों को हमें अपने जीवन में नहीं दोहराना है। मैं इस्राएल को छोड़ दूंगा कहने के बाद, लेकिन हमारे प्रभु छोड़ दूंगा कहते जरूर हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। गुस्से में भले ही आप अपने बच्चों को डांट दें, शायद यह भी कह दें कि निकल जाओ यहां से, लेकिन शाम को डाइनिंग टेबल पर यदि वे नजर ना आए, क्या उन्हें छोड़कर आप एक निवाला भी खाने पाएंगे? अगर हम इंसान ही अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता हमें कैसे छोड़ सकते हैं? भले ही हम उन्हें कितना ही दुखी करें, कितना ही सताएं, कितनी ही बार हम उनका कहना ना माने, फिर भी प्रभु प्रेम करते रहते हैं। इस्राएलियों को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए 70 साल प्रभु ने छोड़ देते हैं, और उसके बाद प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं को भेजकर उन्हें वायदा देते हैं। जब इस्राएलियों पर राजा कुशरू राज कर रहा था, या जब इस्राएली उसके अधीन थे, तब परमेश्वर दोबारा उन्हें एक वायदा देते हैं और दोबारा इस्राएली परमेश्वर की आराधना करने पाए। इसके लिए उनके लिए एक मार्ग खोलते हैं। आइए इस वचन को देखें। दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय 22वें आयत से पढ़ना चाहूंगा। फारस के राजा कुशरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कुशरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उन्होंने ही मुझे यह आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है, उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसीलिए हे उनकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उनका परमेश्वर यहोवा उनके साथ रहें, तो वह वहां रवाना हो जाए। बिखरे हुए गुलामी में पड़े इस्राएल की प्रजा जब परमेश्वर की दुहाई देती है, परमेश्वर दया करके उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और एक अविश्वासी राजा को प्रेरित करते हैं। और वो क्या कह रहा है कि इस स्वर्ग के परमेश्वर ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और इन्हीं यहोवा परमेश्वर ने मुझे उनके लिए एक भवन बनाने की आज्ञा दी है। इसीलिए तुम जाकर उनके लिए भवन बनाओ। हालेलुया! आज परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम उनके भवन में जाकर उनकी आराधना कर सकें। आज संसार के कई भागों में, कई देशों में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए अनुग्रह से
उन्होंने हमें यह मौका दिया है कि हम उनकी आराधना कर सकें, उनसे प्रार्थना विनती कर सकें। आज बुधवार है ना? आज कई सारे चर्चों में मिडवीक प्रेयर्स होते हैं, लेकिन अधिकतर विश्वासी उसमें भाग लेने की इच्छा नहीं रखते। चेन्नई में हमारे कैलवरी चर्च की भी स्थिति यही है। फिर भी यह जानते हुए कि विश्वासियों की प्रार्थना के जरिए परमेश्वर महान चमत्कार करते हैं, हमने इस प्रार्थना को बंद नहीं किया है, बल्कि हर हफ्ते हम मिलते हैं। हमें भी बार बार प्रभु को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर के दिए मौकों का इस्तेमाल करते हुए, यदि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर दयालु और कृपा करने वाले हैं, इसीलिए वे हम पर और हमारे परिवार पर अनुग्रह करेंगे। उतना ही नहीं, देश भी आशीषित होगा। मेरे नाम से बुलाई गई मेरी प्रजा यदि अपने आप को नम्र और दीन करे, प्रार्थना करे, मुझे खोजे और अपने बुरे मार्गों से मुंह फेरे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। यह वायदा पूरा होने का समय है। जबकि हर कहीं हम यह देख रहे हैं कि कलीसियाएं ठंडी पड़ रही हैं, विश्वासी अपने उद्धार के आनंद को खो रहे हैं और लापरवाह होकर जी रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु हमें मौका दे रहे हैं कि हम जो कि प्रभु की प्रजा हैं, उनकी बुलाई गई प्रजा हैं, प्रभु के भवन में जाएं, प्रार्थना करें और अनेक लोगों को प्रभु में आने के लिए प्रेरित करें। तो जरूर चर्च जाएं, प्रार्थना करें। अगर आपके चर्च में ऐसी प्रार्थना नहीं है तो यहां पर हर रोज आपके लिए इन संदेशों को हम लाते हैं। इन संदेशों को बार बार सुने, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाओं की बदौलत प्रभु महान चमत्कारों को करेंगे। अनेक लोग जो विभिन्न परेशानियों में हैं, विभिन्न तकलीफों में हैं, हमारी प्रार्थनाओं के जरिए वे छुटकारा पाएंगे। जरा अपने आप को परख कर देखें। क्या आपने प्रभु को दुखी किया है? क्या आपने प्रभु परमेश्वर को, उनके वचनों को लापरवाही से लिया है? तो पश्चाताप करें। कितने अनुग्रह से, अपने प्रेम की वजह से प्रभु ने हमें यह मौका दिया है। कोरोना के दौरान करीब 1.5 साल तक चर्च जाकर फेलोशिप करने का कोई भी मौका नहीं था। उस दौरान जब लोगों ने जगह जगह, गलियों में, घरों में प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने अपनी महान कृपा को दिखाते हुए दोबारा स्थितियों को ठीक किया और फिर से यह मौका दिया। इस मौके को ना गंवाएं। हर रोज वचनों को सुने, प्रार्थना करें, चर्च जाना ना भूलें। आज भी प्रभु को ना जानने वाले कई सारे लोग हैं, वे आज भी पाप में हैं। उनके लिए हम विनती करें, उनके साथ मसीह के प्रेम को हम बांटें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। होने दें प्रभु कि सुने गए वचनों के अनुसार हम जीवन बिताने वाले हो जाएं। प्रभु, आपको, आपके वचनों को, आपकी संगति को, आपके कलीसिया को, आपके भवन को हम लापरवाही में लेने वाले ना हो जाएं, बल्कि जो अनुग्रह करके आपके भवन में जाकर आराधना करने का जो मौका आपने दिया, उसका सम्मान कर आपके प्रति, आपके भवन के प्रति विश्वास योग्य होकर, आपके गवाह होकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए आप अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी गवाहियों को हमें भेज सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर उत्तर देंगे।
इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,